क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के अगर आपका इलाज करने लगे तो क्या होगा? अगर आपके ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए लेकिन डॉक्टर ने प्रैक्टिकल पढ़ाई ही ना की हो तो आखिरकार क्या होगा? क्या आपकी बॉडी का इलाज हो पाएगा? क्या आप सही सलामत घर लौट पाएंगे? या फिर जिस तरीके से आपने केसेस देखे होंगे कई कि कुछ डॉक्टर्स जो है बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के ऑपरेशन कर देते हैं, किसी के सीजर रह जाती है तो किसी के कोई और इक्विपमेंट रह जाता है, जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो एक ऐसी ही स्थिति अब भारत के अंदर पैदा हो चुकी है, क्योंकि लगातार आपने पहले देखा था कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध की स्थिति बढ़ती जा रही है, और अब की बात की जाए तो अब जो है हालात भयावह होते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये मेरे पीछे आप लोग स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, आपको बता दूं ये सभी के सभी जो है एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन के अंदर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी तो इन सभी बच्चों को भारत के अंदर लौट करके आना पड़ा। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो लगभग 113 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि अब जो है ये सभी के सभी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एमबीबीएस की सीट्स की बात की जाए तो भारत के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से यूक्रेन के अंदर जाने की नौबत आई। लेकिन अब बात आती है कि अब इनके भविष्य का क्या होगा? क्या ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स अब घर में बैठ जाएंगे, या फिर ये डॉक्टर का सपना जो इन्होंने अपनी आंखों के अंदर संजोया हुआ था वो जो है अब किसी काम का नहीं रहा? आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर का सपना लेकर के शायद आप यूक्रेन गए थे भारत से अपने परिवार से दूर, लेकिन अब क्या लग रहा है कि वो डॉक्टर का सपना जो है आपका बीच में टूट गया है? मैम, सपना बीच में कह सकते हैं कि रुकावट आ गई है एक तरीके से, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम इतना कॉस्ट बियर नहीं कर सकते थे इधर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, इसीलिए हमने बाहर जाने का डिसीजन लिया। बाहर युद्ध के कारण मैम जो भी परिस्थिति बनी तो उसके कारण सरकार ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। ऑपरेशन गंगा के थ्रू हमें लाया गया इवैक्यूएट करवा के। तो हम सरकार से थोड़ी और सपोर्ट मांगते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाए, पॉलिसी तैयार की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है मैम। पोज हमने इतने साल इस कोर्स को दिए हैं, तो हम यही सरकार से डिमांड करते हैं कि अब हमारी फ़ीस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए कुछ डिसीजन लिया जाए जिससे हमें सीट मिले। ठीक है, आपकी मांग ये है कि आप लोगों को जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडजस्ट किया जाए, लेकिन अगर ऐसा करना होता तो सरकार आपको पहले ही कर देती। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति के अंदर आपको और स्टूडेंट्स के साथ बीच में एडजस्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सरकार कदम उठा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी फेवर में कदम उठाएगी मैम। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम प्लीज़ मुझे ये बताइए कि यूक्रेन की अगर बात की जाए तो यूक्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आप लोगों का आ रहा था? मैम हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 25 लैक्स पूरा पड़ता अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो, एंड विच इज़ मोर अफोर्डेबल देन इंडिया। ठीक है, अगर 25 लैक्स की बात की जाए तो अगर अब की बात करूँ तो अब तक आपका कितना पैसा जो है लग चुका है, और कौन सी ईयर के आप स्टूडेंट हैं? मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ मैम, और एज़ पर हम लोगों का जो फ़ी स्ट्रक्चर है डैट इज़ $4,000, तो लगभग 3 लाख पर ईयर हमें पे करना होता है। ठीक है, आपको बता दूं लगातार जो आप मेरे 7 स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं ये सभी यूक्रेन से लौटे हैं, और अभी अभी जो है डीसी प्रियंका सोनी से मिलने के लिए ये लोग जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर इनकी स्थिति की बात की जाए तो इनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भयावह है। हालांकि और भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि हमारे यूक्रेन में बहुत सारा नुकसान हुआ है, 3 साल की फ़ीस भी पे की है, और अभी हमारी यूनिवर्सिटी है वो बोल रही है कि ऑनलाइन क्लास के लिए, बट अगर हम ऑनलाइन करते हैं 2 साल से पहले हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अगर हम दोबारा ऑनलाइन करते हैं तो कंटिन्यूसली ऑनलाइन करेंगे तो एनएमसी उसको वैलिड नहीं मानती है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़, क्योंकि एमबीबीएस की स्टडी है, मैक्सिमम थिंग जो है हमें चीज़ें प्रैक्टिकल करनी होती है। क्लिनिकल एक्सपोजर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये है कि हमारे को गवर्नमेंट सीट देनी चाहिए, या फिर प्राइवेट में जो भी है हमें सूटेबल रेट पर फ़ीस वगैरह मद्देनज़र रखते हुए ही देना चाहिए जो भी है। आपका नाम? मेरा नाम सागर। खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 5th ईयर और मेडिसिन। अभी अभी प्रियंका सोनी डीसी से मिलकर के बच्चे जो है यूक्रेन के आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनको क्या उन्होंने बोला है कि हम आपका गवर्नमेंट करके सजेशन डाल देंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी की बात की जाए तो हर बार जो है आश्वासन दिया जाता है, हर बार ऐसे ही बच्चों को कहा जाता है कि आपकी मांगे जो है आगे भेजी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
जहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है आपको इतनी कम फीस के अंदर दोबारा से एडमिशन दिया जाता है। वो तो रिजल्ट ही बताएगा। हमने अभी एप्लीकेशन दे दी है, जिस टाइप से उनका फैसला होगा वो सम्मानीय होगा। कुछ और बच्चे के साथ में क्या कहा गया है मैम ने पूरा इनोवेशन दिया है कि सरकार को ठोस कदम उठाएगी मैम से रिगार्डिंग जो हमने हमारी मांग रखी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जैसे अब तक उनको सपोर्ट किया आगे भी सरकार ने। लेकिन क्या आपको लगता है जिस प्राइवेट फीस से आप लोग बच करके यूपीएस गए थे वही प्राइवेट फीस लेकर के आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे? ठीक है, अब आप बताइए कि लगभग कितना लोन उठा करके या फिर कैसे पैसे एडजस्ट करना है यूक्रेन के अंदर पढ़ाई की? एजुकेशन लोन का दिया पढ़ाई यहाँ पर एजुकेशन लोन नहीं है कि आगे फीस इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर एजुकेशन लोन भी इतना मिल नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 करोड़ के लगभग आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस फीस से बच करके आप भारत से गए थे वही प्राइवेट कॉलेजेस अब आपको एडमिशन देंगे वो बीच में? अगर सरकार चाहे तो आप मुझे ये बताइए, अगर सरकार चाहेगी तो भी क्या प्राइवेट कॉलेजेस अपना नुकसान करके आप लोगों को आप लोगों को एडमिशन देंगे? क्योंकि अगर उनको एडमिशन देना होता तो आप लोगों को पहले ही दे सकते हैं। बड़ा उस प्रकार की है किया जा सकता है। हर एक ईयर वाइज जितने भी सीटें हैं परचेस कर दो। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर मुझे बताइए कि मुझे अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया है और हो सकता है कि आगे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू भी ना हो। नहीं नहीं, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया जाता है, हालांकि उसका परिणाम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। चलो वो तो देखी जाएगी, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि आपके सारे के सारे पैसे वेस्ट चले गए हैं या फिर आप लोगों ने भी लोन उठा करके अपनी फीस भरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पैसे वेस्ट चले गए हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है एक डॉक्टर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक डॉक्टर अगर कभी ऑपरेशन करने जाएगा तो क्या वो ऑनलाइन कर देगा उसका? देखिए, हमारा वहाँ पे 6 ईयर जिसमें 3 साल प्री क्लिनिकल ईयर्स रहते हैं और आगे 3 साल क्लिनिकल ईयर्स रहते हैं। और भारत के अंदर बात की जाए तो शायद 8 साल का। नहीं, भारत में 4.5 साल का है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 3rd और 4th ईयर के ही हैं। जो 4th ईयर के उनका सिर्फ लगभग 1 ही साल बेस किया है। जैसे मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा अभी प्री क्लिनिकल ईयर चल रहे हैं, तो हमारे को प्रैक्टिस करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे सब्जेक्ट जो है हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे को वो नॉलेज नहीं एक्वायर करनी है। बेसिकली हम यहाँ पे सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को मेडिकल कॉलेज के अंदर हमें अपॉर्डेट किया जाए टेम्परेरी बेसिस के लिए भी। कर्नाटका वालों ने भी अभी हेल्प करा है, वेस्ट बंगाल की तरफ से भी इस चीज़ का पॉजिटिव व्यू आया, तो हम इस चीज़ को नेगेटिव ले ही नहीं रहे। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो अक्सर माना जाता है जितने भी देश हैं वहाँ से भारत की एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत बेकार है। हालांकि बेकार ही कहेंगे क्योंकि किसी भी देश के बराबर भारत की एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानी जाती। तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार पहले ही एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस कर रही होती तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होती? अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के अंदर अभी हालात कैसे हैं? क्योंकि आपका कॉन्टेक्ट लगातार हो रहा होगा। जी, यूक्रेन के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा हम सुनने में आ रहा है, हमारी टीचर से भी बात हो रही है, दे आर इवन इन बंकर्स। शायद परमाणु बम की भी घोषणा शायद होने जा रही है। कल परमाणु बम का ऐलान किया गया था कि 15 परमाणु बम के भी यूज कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऑलरेडी तो गिरा चुका है, लेकिन तबाही तो हो रही है। ठीक है, तो आपको बता दूं लगातार रूस और यूक्रेन की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। और अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन की तो रूस जो है परमाणु
परीक्षण भी कर चुका है। और आपको बता दूं कि हो सकता है कुछ आने वाले दिनों के अंदर जो है रूस अटैक कर दे परमाणु बम का, जो आपने देखा था पहले कई देशों के अंदर होता आया था, लेकिन उसके बाद उसको जो है बैन कर दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि इन बच्चों का भविष्य कितना संकट के अंदर है, क्या भारत सरकार इन बच्चों की मदद कर पाएगी? क्योंकि बहुत फरमाने वाली बात यह है कि जब भारत सरकार यूक्रेन के बच्चों को ही 2 दिन बाद लेकर के आई, पहले कोई भी भारत सरकार की तरफ से एडवाइस जारी नहीं की गई कि यूक्रेन के बच्चों को भारत वापस लौट आना चाहिए। तो क्या लगता है कि इतनी इस तरीके की हरकत करने के बाद क्या भारत सरकार इन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडजस्ट करेगी? और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है अपना नुकसान करके ये बच्चों को जो है एडमिशन मुझे नहीं लगता कि देंगे, और अगर दे भी देते हैं तो हो सकता है कि उन बच्चों को जो है उन जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ बैठने के अंदर दिक्कत हो, पढ़ाई जो है पहले की जैसे ना रह पाए। हालांकि अब इस सिचुएशन के अंदर जो भी होगा, आपको क्या लगता है क्या भारत सरकार कर्नाटक सरकार की तरह या फिर एक और राज्य है उस सरकार की तरह भारत सरकार भी इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके, पढ़ाई के बारे में सोच करके इन बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडजस्ट करेगी? आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट